सो कहाँ है मृणाल शंकर? मृणाल शंकर के गाने क्यों नहीं आ रहे? कलमकार के बाद टी सीरीज एंड हु इज दिस मिस्ट्री मैन? इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और हसल के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है वो जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू मृणाल शंकर बिकॉज वीकली कंटेंट आने वाला है। सो एज यू ऑल नो, हसल 3 के फाइनल्स में हम आ चुके थे। द मोमेंट इट वॉज डिक्लेयर्ड कि मैं टॉप 3 में नहीं हूँ, टॉप 6 में थी, बट टॉप 3 के रेस से मैं बाहर हो चुकी थी। एंड दैट वॉज द मोमेंट when I was so relieved कि अभी मैं उस रेस में नहीं हूँ। फर्स्ट आ रहे, सेकंड आ रहे, थर्ड आ रहे, वो डिस्कशन से मुझे दूर रहना था। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। बहुत सुकून था वो सिचुएशन में कि अब एवरीथिंग इज डन, द कॉम्पिटिशन इज डन फॉर मी, आई वोंट बी अप फॉर द डिस्कशन, मैं वो प्लेस डिजर्व करती हूँ कि नहीं। सो आई वॉज जस्ट हैप्पी। सो फिनाले का शूट हुआ एंड एक हफ्ते बाद वो एयर हो रहा था एंड आई टुक माई टाइम ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। एंड देन जब फिनाले एयर होने वाला था, मैं मेरे शहर पुणे वापस आई। जैसे जैसे मेरे सारे कंटेस्टेंट्स फ्रेंड्स वापस जा रहे थे अपने अपने शहर, आई सॉ देम हैविंग अ ग्रैंड वेलकम। सम पीपल, देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिलीज हु वर देयर टू वेलकम देम। इतने दिनों बाद वापस आ रहे थे वो। एंड जब मैं वापस गई, इट वॉज नॉट द सेम। देयर वॉज नो ग्रैंड वेलकम वाला सीन. It was just a small party like with some friends, yeah, some drinks, some dinner. थोड़ा सा लगा मुझे फाइनलिस्ट हूँ यार, कुछ तो डिजर्व करती हूँ, बट इट इज व्हाट इट इज. सब लोग अपने घर वापस गए थे एंड आई वेंट बैक टू अ प्लेस जो मुझे मेरे दोस्त ने उसके घर में जगह दी थी. आई वॉज लिविंग विद अ फ्रेंड जस्ट बिफोर हसल. आई वेंट बैक टू दैट प्लेस. Yes, she helped me out in my difficult times, but when I went back, actually I was alone and I didn't actually get to celebrate my wins with my loved ones the way I wanted it to be celebrated. So hustle में जाने से पहले मैंने सोच के ही रखा था कि once you get out of there, you have to use the next few months, you know, to grab the opportunity to release stuff, to release more songs, do more shows. थोड़े बहुत shows मैंने किए. I enjoyed that time. I love performing. That's why I started writing and singing actually, because I love to perform. I love stage. पूरा प्लान था कि निकलते ही मैं ये करूंगी, वो करूंगी, मेरे गाने रेडी रखूंगी. Everything did not go as planned actually. So जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक आर्टिस्ट बड़े बड़े सपने देखता है, उसको पूरे करने के लिए जी जान लगा देता है, जो भी रास्ते उसको दिखे उस तरफ वो मुड़ जाता है. वो सोचता है कि वो ये करेगा, वो करेगा, बट द रियलिटी इज एक आर्टिस्ट सिर्फ अपने गाने लिख सकता है, अपनी किस्मत नहीं. स्पेशली जब वो किस्मत किसी और के हाथ से लिखी जा रही है. सो उस आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब गाने कब आने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं, ये डिसीजन उसके हाथों में नहीं होता, या फिर इस सिचुएशन में होना भी एक्चुअली उसके हाथों में नहीं होता, या जो प्लान्स थे मेरे वो ना होने के पीछे दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स. हसल से बाहर निकलने के बाद मेरी तरह मेरे साथ जो कंटेम्प्रेरीज थे, कुछ टाइम के लिए उनको भी मेरे साथ ये डिफिकल्टी फेस हुई. आफ्टर द शो, लाइक मोस्ट ऑफ अस, मुझे भी एक विथड्रॉल एड्रेनलिन का फील हुआ. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज मिसिंग दैट फीलिंग, मिसिंग दैट एनर्जी जो हमें उस एनवायरनमेंट में मिली थी, जिसमें मैं फील करी थी कि आई एम फ्लरिशिंग, आई एम on top of the world, I'm very happy, I feel like writing, I have the pressure to perform, to write, and and I do my best in such situations. तो वहाँ से निकलने के बाद वो फीलिंग मैं बहुत मिस कर रही थी एंड इट टुक मी द लॉन्गेस्ट टाइम टू गेट बैक इन द जोन जहाँ मुझे इवन लिखना है. पोस्ट शो में न्यूमरस चीज़ों में बिजी हो गई. आई वॉज एंजॉइंग परफॉर्मिंग, आई वॉज ट्रैवलिंग, आई इवन गॉट इन टू वन मोर रियलिटी शो, रियलिटी रानीज ऑफ द जंगल, डिस्कवरी पे है. आई जस्ट वॉन्टेड to explore myself. I wanted to show more sides of me, and there was a crazy thought as well कि हर साल मैं एक reality show करूँगी, blah 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 blah. So शुरुआत तो हुई है, तो I wanted that to continue because apparently TV audience की memory बहुत कम होती है. They forget if you're not on TV anymore. वो एक thought था मेरे दिमाग में कि few months and things will be back to zero and you will have to work again. And I'm not afraid to restart. गाने आना नहीं आना was not my concern. मुझे बस कुछ ना कुछ करते रहना था. Since music is not the only thing I know, not the only thing I can do. So ये thought था कि मुझे उस एक ही चीज में खुद को कंस्ट्रेंट क्यों करना है. If I can do more, I should do more. So इन सब में मैंने खुद को काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर मुझे म्यूजिक करने का मन नहीं कर रहा है
तो मैं और क्या कर सकती हूँ, और वो सब मैंने किया। इसके बीच में मैं ट्रैवल भी कर रही थी एंड रीजंस ढूंढ रही थी, इंस्पिरेशन ढूंढ रही थी लिखने के लिए, विलिंगनेस ढूंढ रही थी। उसके बिना ही मैंने कुछ गाने बनाए भी, जिसमें से एक टी सीरीज पे आया। व्हाट हैज हैपेंड विथ मी कि अब तक हमेशा आई हैव बिन ऑन सम लेबल, तो जहाँ पे भी मैं थी मैं उस तरीके से उनकी ऑडियंस को केटर करने के लिए, उनको क्या पसंद आएगा, वहाँ पे क्या चल सकता है, एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई सेल्फ, विथ माई म्यूजिक, विथ माई वॉइस, जॉनर्स। अब तक की पूरी जर्नी एक एक्सपेरिमेंट ही रही है। इवन ऑन हसल हर गाना एक अलग तरीके का था। हसल के पहले मेरे 10-12 गाने तो आके गए, एवरी सॉन्ग वॉज डिफरेंट। आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट कि करना क्या है। सेम बी माइन वॉज एन एक्सपेरिमेंट। I thought this will work if I'm catering a certain kind of audience. बट ये सब फिगर आउट करते करते इस प्रोसेस में इतना लेट हो गया कि मेरे गाने के लिए मैंने जो ऑडियंस कमाई थी, उनकी मेरे गाने के लिए जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। वॉट एवर हैपन्ड, मीनवाइल आई वॉज नॉट जस्ट ट्रैवलिंग। लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने घर में रहूं, एंड एज वी गर्ल्स आर टोल्ड, पेरेंट्स के घर से तुम पति के घर में ही जाते हो। आई वॉन्टेड टू बी इट लाइक कि किसी और के घर में जाने से पहले मैं खुद के साथ रहना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्टेड टू हैव माई ओन प्लेस। एंड फाइनली शोज से जो भी थोड़ा बहुत मैंने कमाया, आई गॉट माई सेल्फ अ नाइस प्लेस। आई लिव इन अ कोजी अपार्टमेंट वेयर आई हैव सेट अप दिस स्मॉल स्टूडियो, एंड जो मुझे चाहिए था उसमें से एक टिक हो गया विश लिस्ट से। यहाँ पे मैंने जैसे मुझे चाहिए था एक ओपन क्लोजेट, मुझे रूम बनाना है, वैसे मैंने यहाँ बनाया। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको धीरे धीरे पुट इन करना पड़ा, सब कुछ एक साथ नहीं होता। तो ये जगह जैसी चाहिए वैसे बनने में मुझे 5-6 महीने तो लगे। इस घर में मैं शिफ्ट हुई 28th बर्थडे पे मेरे, जो इस साल के मई में था, एंड आई वॉज जस्ट हैप्पी कि आई एम रीस्टार्टिंग exactly how I wanted. इसके पहले भी मैं शिफ्ट कर चुकी थी, बट मेंटली आई वॉज नॉट रेडी टू बी स्टेइंग अलोन इन एनी हाउस। मैं हमेशा अपने फैमिली के साथ रही हूँ, कभी हॉस्टल लाइफ, बैचलर्स लिविंग विद गर्ल्स एंड दिस एंड दैट कभी एक्सपीरियंस करने नहीं मिला। पहली बार जब मैं शिफ्ट हुई थी, एक हफ्ते में मुझे होम सिकनेस फील हुई थी, एंड आई वॉज नॉट मेंटली रेडी एक्चुअली, तो मैं वापस चली गई थी। बट दिस टाइम आई वॉज डिटर्मिन्ड कि मैं अगर इतना बड़ा स्टेप ले रही हूँ, मैं बैकआउट नहीं करूंगी। आई वॉज फाइनेंशियली मोर सिक्योर, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने बहुत महीने रिसर्च करके परफेक्ट घर, परफेक्ट जगह, पीसफुल प्लेस, एंड दिस इज वॉट आई वॉन्टेड। यहाँ आते टाइम मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिले, मुझे खुद के साथ टाइम मिले, नो वन विल बॉदर मी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई वॉज अ पार्टी पर्सन, बट अब मुझे घर में रहना है बिकॉज दिस इज माई होम। आई फाइनली हैव अ होम। अब तक की जर्नी में हमेशा यही एक स्ट्रगल रहा है, जहाँ भी मैं थी, जिस कंपनी में हूँ, जिस जगह हूँ, खुद की जगह ढूंढना, खुद की जगह पाने के लिए एफर्ट्स लेना, यही मैं करती आई हूँ। एंड वो यहाँ आके मुझे फील हुआ। मैंने सोचा था कि आफ्टर गेटिंग दिस मच ऑफ मी टाइम, मे बी आई विल गेट इन टू अ जोन जहाँ मुझे लिखने की स्पेस मिले, इच्छा हो। वो इशू स्टिल सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जो इश्यूज थे, बट मैं मानने को तैयार नहीं थी कि वो इश्यूज हैं। आई वॉज जस्ट कि आ जाएगा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू फोर्स माई सेल्फ इन टू डूइंग थिंग्स, इन टू राइटिंग सॉन्ग्स। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द कॉलिंग कि हाँ अब मुझे फील हो रहा है, अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे लिखना क्या है। बट इट टुक सो मच टाइम। बीच में मैंने गिव अप कर दिया था। मीनवाइल मैंने बहुत ट्रैवल किया, बहुत लोगों से मिली, बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस आए इस पूरे साल में। दिस होल ईयर वॉज अ रोलर कोस्टर। इट वॉज डिफिकल्ट दैन माई प्री हसल टाइम एक्चुअली। आई गॉट स्कैम्ड by someone. I got scammed in love. I got to see real faces of some friends. I got a lot of clarity. मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, and वो सब मुझे यहाँ आके मिला finally. And I'm glad I traveled because damn we should travel. I got to experience so many things कि अब ये जो वर्जन है मेरा, वो 1-2 साल पहले के मृणाल से इतना अलग है. I was so naive. I was इसको कैसे कंटिन्यू करूं मैं आगे? Oh, also my phone got snatched. दिल्ली में
और गई थी क्यों मैं दिल्ली में गई थी मैं, अपना सॉन्ग आया था मेरा बी माइन, एंड मैंने सोच के रखा था कि जब भी वो आएगा मैं उसके प्रमोशन के लिए फुल जी जान लगा दूंगी, किसी एक क्रिएटर के साथ मिलके अच्छा सा कंटेंट बनाऊंगी। बहुत टाइम से हसल के बाद से मैं आई वाज इन टच विथ हिट ह्यूमन एंड हमारी बातें होती रहती थी। When I was traveling while going to Goa, मैंने बुलाया था उसको, वो आया नहीं, God knows why। मैं चाहती थी कि हम मिले when I have something to talk about, जो था मेरा पहला गाना जो 10 महीने बाद आया apparently। तो हम मिले, हमने बहुत ही क्यूट सा वीडियो बनाया जो तुम लोग ने देखा ही होगा, एंड उसके बाद उसने बहुत इनसाइट्स दिए मुझे कि क्या करना चाहिए, बहुत रिकमेंडेशंस दिए, बहुत बूस्टअप किया, मोटिवेट किया, एंड उसी दौरान ही मेड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मृणाल 3.0, जिसमें तुमको एक नई मृणाल देखने मिल रही है। झलक तुमको इंस्टाग्राम पे दिख ही रही होगी, एंड आई नीडेड दिस मृणाल 3.0। इट वाज हिज विजन एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। सो देयर इज अ न्यू पॉडकास्ट called She Knows, where Hit Human will be my co-host. She knows because I love Beyonce, he loves J. Cole, obviously. And ये आएगा हफ्ते में एक बार, and it's going to be a long series. We are going to talk about everything that goes on in that week. Hip hop, pop culture, life, everything is going to be fun. So guys, इस नए जर्नी में तुम सबका बहुत सारा सपोर्ट मुझे लगने वाला है। There have been a lot of people who are watching this video right now, जो पहले से मेरे साथ है, लंबे टाइम से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जब गाने आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, व्लॉग्स आ रहे थे, व्लॉगर शंकर बन गई थी मैं, तब भी तुम टिके रहे। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ देम, एंड इस नई जर्नी में भी प्लीज बी विथ मी। बहुत क्रेजी चीजें करने वाले हैं हम इसमें, बहुत कुछ नई बातें, नई मृणाल हर दिन, हर एपिसोड में। जस्ट बी विथ मी एंड स्टे ट्यून्ड। Subscribe to Mrunal Shankar, you guys. So She Knows weekly episodes every Wednesday. Stay tuned. Subscribe to Mrunal Shankar. Follow me on Instagram. My handle is mrunal.shankar. That's it for today. Peace out.